बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने वाले मोअज़्ज़ज़ अहबाब को हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंडियन गिर गाय के बारे में। हम बात करेंगे इसकी तारीख़, खूबियों और पहचान के बारे में। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गिर गाय, जिसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ इंडिया की रियासत गुजरात से है। नाज़रीन, इस नस्ल को गिर के अलावा भी कई नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि भोडाली, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरथी और सूरती। गिर के अलावा ये भी वो चंद नाम हैं जिनसे इस नस्ल को पहचाना जाता है। सख्त माहौल को आसानी से बर्दाश्त करने की वजह से आज ये नस्ल पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। पिछले कई सालों से ये नस्ल भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करती आ रही है और इसीलिए आज ये कम खाकर ज़्यादा दूध देने की सलाहियत रखती है। गिर गाय कई ऐसी बीमारियों को आसानी से सह लेती हैं जिनको दूसरी नस्लें आसानी से सहन नहीं कर पाती। इनकी इन्हीं खूबियों की वजह से आज इन्हें दूसरे ममालिक जैसा कि ब्राज़ील, USA, वेनेजुएला और मेक्सिको जैसे बड़े ममालिक में इन्हें कामयाबी से पाला जा रहा है। 1960 में जब कृष्णा का तारुफ ब्राज़ील में हुआ तो गिर नस्ल को वहाँ एक बहुत ही कामयाब नस्ल माना जाने लगा। इस नस्ल की खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के एक्सपर्ट्स ने इस गाय को होल्स्टीन गाय के साथ क्रॉस ब्रीड करवाया। इन दो नस्लों के क्रॉस से जो नस्ल तैयार होने वाली थी उसका किसी को भी यकीन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो नस्ल थी गिरलैंडो। आज ये वो नस्ल है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बना चुकी है। यही वजह है कि गिर गाय इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि इसके सीमन से ही गिरलैंडो गाय को तैयार किया गया था। नाज़रीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस गाय को देख रहे हैं इसका नाम है मेरिलिया। ब्राज़ील की इस गाय ने एक दिन में 127.570 लीटर दूध देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो अभी भी कायम है। गिर गाय की क्वालिटीज़ की वजह से आज गिरलैंडो गाय भी आसानी से सख्त मौसम और बीमारी को बर्दाश्त कर लेती है। अगर गिर नस्ल की पहचान की बात की जाए तो इनका ज़्यादातर रंग लाल होता है और इनके जिस्म पर सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे मौजूद होते हैं। माथा आगे से गोल, सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए, कान लंबे और नीचे की तरफ गिरे हुए होते हैं। ये निशानियाँ ख़ास पहचान है गिर नस्ल की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो है एक लैक्टेशन में यानी एक सुए में वो 2100 किलोग्राम्स है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाय ने एक लैक्टेशन में 5000 किलोग्राम्स तक भी दूध दिया है। 18वीं सदी में भवनगर के महाराजा ने सेल्सो गार्सिया सेड नामी शख्स को उसके फार्म हाउस पर गिर नस्ल का एक जोड़ा गिफ्ट के तौर पर दिया, जो कि ब्राज़ीलियन फार्मर था। तोहफे में दिए जाने वाले उस नर का नाम कृष्णा था। कृष्णा भारत के सबसे मशहूर देवताओं में से एक था और इसी वजह से इस बैल का नाम उसी देवता पर रखा गया। गिर नस्ल को जब ब्राज़ील में मुतारिफ़ करवाया गया तो इसकी खूबियों को देखकर यह नस्ल वहां तेज़ी से फैलने लगी। आज ब्राज़ील में 70 से 80% दूध की पैदावार इसी नस्ल से पूरी की जा रही है। ब्राज़ील की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इसे 1989 में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड भी कर दिया गया था। गिर नस्ल की क्वालिटीज़ की वजह से इसकी पैदावार और इसकी तादाद ब्राज़ील में काफ़ी तेज़ी से फैल गई। इस नस्ल में बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जैसा कि इसके अडर की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। थन भी साइज़ में बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनकी हैंड मिल्किंग काफ़ी आसान रहती है। टांगे और खुर भी काफ़ी इनके मजबूत होते हैं और इसके अलावा ये गर्म और सर्द मौसम को भी आसानी से सहन कर पाती हैं। इनके दूध में औसतन 4.6% फैट पाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये नस्ल कितनी उम्र में जाकर पहला बच्चा देती है, मादा बच्चे को अगर अच्छी खुराक दी जाए और उसकी देखभाल की जाए तो वो 20 से 24 माह की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी लगभग 36 माह की उम्र में ये पहले बच्चे को जन्म दे देती है। एक गिर गाय की उम्र 12 से 15 साल तक होती है और उस दौरान ये काफ़ी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन कर जाती हैं। वज़न के हिसाब से देखा जाए तो ये मवेशी काफ़ी भारी भरकम होते हैं, जैसा कि एक मेल गिर 540 किलोग्राम्स तक वज़नी होता है, जबकि मादा का वज़न 350 किलोग्राम से लेकर 380 किलोग्राम्स तक होता है। गिर कैटल ब्रीड को गोश्त के हसूल के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इस नस्ल का गोश्त काफ़ी टेंडर और लजीज होता है, जो कि दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इस नस्ल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और वो ये हैं कि इन्हें रखने के लिए खुली जगह की ज़रूरत होती है। ये मवेशी बड़े साइज़ का होता है और इसीलिए अगर आप कारोबार करना चाहते हैं या ज़्यादा तादाद में रखना चाहते हैं तो फिर आपको खुली जगह की ज़रूरत लाजम पड़ती है। और इसी तरह इनकी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि इनका इनर सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता रहे।
लेकिन अगर आप ये तमाम काम सोच समझ कर प्लानिंग के तहत करते हैं तो फिर आपको इन्हें हैंडल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ये नस्ल दूध की पैदावार के लिए और गोश्त के हसूल के लिए लाइव स्टॉक की फील्ड में एक आला तरीन मिसाल है। चूँकि ये ब्रीड आसानी से किसी भी मौसम में सर्वाइव कर लेती है और दूसरी नस्लों के मुकाबले में इन पर बीमारी कम असरअंदाज होती है। इन वजूहात की वजह से आज ये ब्रीड लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए एक बेहतरीन चॉइस बन चुकी है। तो ये थी नाज़रीन कुछ मुख्तसर मालूमात और हिस्ट्री गिर गाय के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और मेरी मेहनत से बनाई गई ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।